अगर पति और बच्चे रात को 10 बजे के बाद भोजन करते हैं तो क्या लेडीज पहले खा सकती हैं? देखो भाई, अब यहां थोड़ा सा मैं पर्सनल बात करूंगा। आपको भूख लग रही है और आप भोजन नहीं कर रहे हैं, इससे भी तो ईश्वर को दुख होगा। पहली चीज, आपको भूख लग रही है और आप घर में हैं, रोज के नियमों में हैं, और रोज अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके बाद बहुत सारे लोग खा रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं और आपका टाइम हो चुका है, तो आप अपना खाना लीजिए। आपको खाना चाहिए। आप घर का इंजन है और आप तय मानिए, स्त्री को अपना खान पान का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरे परिवार की डिपेंडेंसी है। मेरा अपना मानना है कि स्त्रियों को अपना खान पान सुधारना चाहिए। भारत में स्त्रियों का खान पान ठीक नहीं है और इसी कारण उनको कैल्शियम, आयरन आदि की कमी बहुत जल्दी होती है और वो बीमार पड़ती हैं। उनको ब्लड कम रहता है, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है और इम्यून उनका गड़बड़ रहता है। तो ये सब कारण क्यों होते हैं कि आप समय पे नहीं खाते। ठीक है, वो लोग रात को 10 बजे खा रहे हैं, आपको जब प्रसादी पानी आप पा लीजिए। क्यों? क्योंकि रात को 10 बजे तो भगवान को भोग लगता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको लगता है 8 बजे मेरा भोजन बन गया, मैं तो पालूं, तो आप पाइए ना, कौन ने मना किया? कोई दोष थोड़ी लगेगा आपको, कोई दोष नहीं लगेगा। अरे आप हैं तो परिवार है, आपसे परिवार है। लेकिन अगर आप इस बात पे विचार करें तो सीधे सीधे ये सोच लें, मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्रसादी पा सकते हैं। ध्यान रखिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना होगा, जानना होगा। आज घर घर घुटनों की बीमारियां आ रही हैं, घर घर जोड़ों के दर्द शुरू हो चुके हैं, घर घर पीठ के दर्द, कमर के दर्द, सर्वाइकल पैदा हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सबसे बड़ा जो रीजन था, जो महिलाओं के साथ ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप अगर कहें तो बता दूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं बता सकता हूं। आपकी रसोई का प्लेटफॉर्म। जब से हमारी रसोई में हम खड़े होकर खाना बनाना शुरू किए हैं, तब से आपके घुटने, आपका पेट, आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी गर्दन, ये सब डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि जब हम बहुत समय तक खड़े खड़े कार्य करते हैं तो उसका पूरा लोड हमारे घुटनों पर आता है और हमारे घुटने डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। घुटनों पर आता है, उसका इफेक्ट कमर पर पड़ता है, कमर से इफेक्ट कंधों पर पड़ता है और कंधों से सीधे सर तक जाता है। तो आओ थोड़ा सा हंस लेते हैं। और यह सत्य घटना है। तो किसी महिला को घुटनों में दर्द शुरू हुआ तो वो तथाकथित डॉक्टर साहब के पास पहुंची और डॉक्टर साहब से बोला कि दिस इज द प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, इसका एक ही इलाज है, मैं आपको मेडिसिन तो दे देता हूँ, लेकिन ये बहुत सीवियर हो सकता है अगर आपने अभी इसको नहीं संभाला तो। बोला नहीं, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो बोला आप नीचे बैठिए, मीन्स उखड़ू बैठना जिसे बोलते हैं, पंजों के बल, या ऐसे समझ लें कि जैसे आपके इंडियन लैट बाथ होते हैं उसमें कैसे बैठते हैं, तो वैसे बैठने को बोला और कहा 4 कदम बैठकर 4 कदम आगे जाओ, 4 कदम पीछे जाओ, 4 कदम आगे जाओ, 4 कदम पीछे जाओ, और महीने भर में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। वो लेडी आई और शुरू हो गई।
अब इस महिला ने क्या किया, कोई आया इनके घर और वो लेडी एक्सरसाइज कर रही थी, तो उसने कहा ये आप क्या कर रही हैं, बोला डॉक्टर ने बोला है। तो उस व्यक्ति को बड़ी हंसी आई, उस व्यक्ति को बड़ी हंसी आई कि ये तुम जो कर रही हो इससे अच्छा तुम घर का पोछा लगा लो। अगर तुम घर का पोछा लगाती हो तो ये तय है कि तुम्हारे घुटनों की जो प्रॉब्लम है जो उसने बताई है वो एक्सरसाइज नॉर्मल वे में हो जाएगी, लेकिन तुम ये नहीं करना चाहते। बैठ के खाना बनाया जाता था, घुटने बैंड होते थे, पेट पर प्रेशर पड़ता था, पेट बाहर नहीं निकलता था, अंतड़ियां बढ़िया रहती थी, पीठ बढ़िया रहती थी, आटा गूंदते थे, कंधों पे जोर पड़ता था, कंधे खुले रहते थे। आज जिसके कंधे देखो फ्रीज हो रहे हैं, फ्रोजन की समस्या सबके साथ हो रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप मोस्टली खड़े हुए हैं, माताएं मोस्टली खड़ी हुई हैं। किचन में आप निरंतर जो कार्य कर रहे हैं वो खड़े होके कर रहे हैं, और उस वजह से आपके घर के अंदर महान बीमारियां, मीन्स आपके घर का मतलब आपके शरीर, महान बीमारियों को हमने घर दे दिया। पहले अच्छा खासा जिम था हमारे घर में, चक्की थी, पोछा था, छोटी झाड़ू थी जिससे झुककर झाड़ू लगाया करते थे। फिर हम अंग्रेज बन गए, फिर हमें मार्केट में पता पड़ा एक झाड़ू ऐसी आई है कि खड़े खड़े उसको ऐसे ऐसे करो। हम करने लग गए, हमारी कमर झुकना बंद हो गई और वो स्टफ होने लगी, कमर के दर्द शुरू हो गए, क्योंकि हम पूरा नहीं झुक रहे थे। हमारे प्लेटफॉर्म ऊपर हो गए तो हम नीचे बैठना बंद कर दिए और हमने वो सारे काम बंद कर दिए। थोड़े बहुत काम बचे थे जो कपड़े वपड़े धोने के थे, वो वॉशिंग मशीन्स आ गई, उन्होंने पूरे कर दिए। और फिर भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत धन धान उसे संपूर्ण हो गए, तो फिर मेड लगा लिया और उसने हमारे सारे काम पूरे कर दिए। लेकिन आपकी मेड को घुटनों में दर्द नहीं होता, आपकी मेड को कमर में दर्द नहीं होता, आपकी मेड को सर्वाइकल नहीं होता, आपकी मेड को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी मेड को आंतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेड को लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मेड एक सर्वे के अनुसार 99% फिट है, आपकी बदौलत, आपकी बदौलत है। ओम कुंवर, पति भी तो भूखे रहते हैं तो हम क्यों नहीं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपके श्रीमान जी भूखे हैं तो आप भोजन कर लें। यहाँ केस दूसरा है। केस ये है कि अगर 10 बजे वो लोग खा रहे हैं, पहली बात तो 10 बजे भोजन का कोई टाइम नहीं है ओम कंवर। लेकिन अगर रात के 10 बजे बाकी लोग भोजन कर रहे हैं और कोई व्यक्ति सारे दिन से लगा है और उसका शरीर का क्षमता इस तरह की है कि उसको भोजन की आवश्यकता है, तो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि उसको नहीं भोजन करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कई कथाएं और ऐसी गाथाएं हैं जिसमें पति को पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर उसको भूख लगी है, भले ही पति बाद में खाएगा, उसने खिलाया है क्योंकि उसका धर्म है। और मैं बार बार इस बात को कहूंगा और कहता आया हूं कि अगर महिला घर परिवार को देख रही है, वो मीन्स पूरे घर को देखती है, बाहर नौकरी आदि करने के लिए नहीं जा रही है और वो सारी चीज़ें हैं उसके पास, तो मैं समझता हूँ उसको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, नाश्ता अच्छे से करना चाहिए, विटामिन्स प्रोटीन्स ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन पर ध्यान देना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए और उसके बाद सबकी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सबके लिए कार्य कर रहा है, अगर वो मजबूत नहीं होगा, मान लीजिए कि आप भूखे रह सकते हैं, ओम कुमार आप भूखी रह सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कोई दूसरा रह सकता हो। मैं अपनी बात करूं, मैं 4 दिन भी भूखा रह सकता हूं, मैं 5 दिन भी भूखा रह सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि कोई मेरे जैसा कोई दूसरा भी हो जो रह सकता हो सकता है ऐसा भी व्यक्ति होंगे जो 1 घंटे भूखे नहीं रह सकते। तो ये निर्भर करता है कि
इसमें कोई ये पति धर्म और पत्नी धर्म वाली बात नहीं है। सबसे पहला धर्म है आप। अगर आप ही नहीं है तो आपका पति धर्म। आप जब खुद बीमार पड़े हो तो पति बेचारा फिर नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है तुमको पंखा झलने के लिए, तब धर्म बहुत अच्छा है। तब उसका जब काम छूटेगा, उसकी नौकरी की तनख्वाह कटेगी, तब बहुत अच्छा धर्म हो जाएगा। जब आप बीमार पड़ जाओगे तो कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल सी देखने और समझने की हैं। इन चीजों पर इमोशंस नहीं लाइए। इमोशंस लाने के लिए उतना मार्जिन होना चाहिए, जहां मार्जिन है वहां इमोशंस लाइए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शरीर डिमांड कर रहा है कि नहीं मुझे भोजन चाहिए, और आप कह रहे हो नहीं आप तेरे पति ने खाना नहीं खाया, वो 4 बजे खाएगा, अभी तो 1 ही बज रहा है, तू भूखी बैठ, तो ये कौन सा धर्म हो गया भाई? ये कौन से ग्रंथों में लिखा है? ये कोई धर्म नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ऐसा करते करते धीमे 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 आप अपने शरीर को खत्म कर लेंगे, बीमारियों के जंजाल में आ जाओगे, और तब वही पति बेचारा, वही बेटा, वही बेटी जिनके लिए तुम धर्म निभा रहे थे, वही अपने काम छोड़ छोड़ के तुम्हारी बीमारियों को देखेंगे। सोचो कितना डिस्टर्ब होंगे वो लोग, सिर्फ तुम्हारे वजह से। इसलिए प्लीज, ये निर्भर करता है किसके शरीर की कितनी क्षमता है। अगर कोई भूखा रह सकता है तो वो रहे, नहीं रह सकता है तो बिल्कुल नहीं रहे।